माजी करीब में तालिबान की जो पाकिस्तान में एक्टिविटीज हुई हैं, जो कार्रवाइयाँ हुई हैं और पाक फौज ने जो उनका जवाब दिया है, उसके मुतालिक हम देखेंगे कि ये क्या कहानी है और इसका मामला क्या है। आप देख रहे हैं आप न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अमजद अता, और हमारे साथ हैं हमारी को होस्ट मिस सबा हदायत साहब। अभी हम बात करेंगे टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बारे में। ये मेन ग्रुप जी जो सर। है तालिबान का है। ये आइडियोलॉजिकल तो ये लोग सेम है, लेकिन ओरिजिनली ये लोग सेम नहीं है। इसके अंदर काफी सारे लोग हैं, और ये लोग अफगान तालिबान से बिल्कुल अलग तालिबान है, ये बिल्कुल अलग ग्रुप है। टीटीपी के अंदर मौजूद जो ग्रुप हैं उनमें हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, जमातुल अहरार भी शामिल है इसमें। इसके अलावा ISKP, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस, ये लोग भी इसमें शामिल हैं। अच्छा मिस अभी जो रिसेंटली इन्होंने कार्रवाई की है, सितंबर 11 से सितंबर 13, 11 सितंबर से 13 सितंबर के दरमियान में जो जी कार्रवाई हुई है, वो बाजोर, बन्नू, वजीरिस्तान, लोअर दीर, ये खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं। और ये तमाम इलाके वो हैं जो कि अफगान बॉर्डर के बिल्कुल करीब हैं। जी बिल्कुल सर। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने इनके साथ मुकाबला किया है। तो यहाँ पर 45 मिलिटेंट्स जो है ना ये मारे गए हैं, और 19 हमारे फौजी जो हैं उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया और शहीद हो गए हैं। हम्म। 11 सितंबर को मोहम्मद नॉर्थ वजीरिस्तान और बन्नू में इन्होंने कार्रवाई की है। इसमें 19 मिलिटेंट जो है ना वो मारे गए हैं, और बन्नू में 6 सोल्जर जो है ना वो शहीद हो गए हैं। जी सर। 15 सितंबर, 15 सितंबर को बन्नू लकी मरवत डिस्ट्रिक्ट में कार्रवाई हुई है। इसमें 31 मिलिटेंट जो है ना ये मारे गए हैं। इसमें टीटीपी के कुछ ऑफिशियल लोग भी मौजूद हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ वो तमाम कार्रवाइयां हैं जो कि सितंबर में हुई हैं। इससे पीछे चले जाएं तो जून और जुलाई में नॉर्थ वजीरिस्तान के जी अंदर सर। भी सुसाइड कार बॉम्बिंग हुई है, और क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स भी हुई हैं। इसमें हम्म। डजन्स ऑफ सोल्जर जो है और सिविलियन जो है ये वो मारे गए हैं और इंजर्ड भी हुए हैं। पिछले कुछ अरसे में स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में इनकी कार्रवाइयां बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई हैं। इसमें अफगान क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन भी शामिल है। पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि जी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है ना होना चाहिए दोनों तरफ। अच्छा, इस तरह की कार्रवाई जी में सर। सिविल इम्पैक्ट और डिस्प्लेसमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू आ जाता है। यानी कि जिस इलाके में मिलिटेंट्स कार्रवाई हो और वहां उसके बाद पाक फौज जाकर जब कार्रवाई करती है, तो उसमें फिर लोगों को डिस्प्लेस भी किया जाता है। डिस्प्लेस से मुराद ये होता है कि उन लोगों को हम वहां से निकाल कर किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर देते हैं। और हमारी ये कोशिश होती है कि जी ये लोग वहां से सेफ हो जाए, ताकि जो मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए जो ऑपरेशन किया जा रहा है वो ऑपरेशन कामयाब हो सके। वो जो ऑपरेशन पाकिस्तान ने लॉन्च किया है वो है जी सरबकफ इन बाजोर। इसके अलावा यहाँ कुछ इलाकों में कर्फ्यू भी इम्पोज कर दिया गया है। पाकिस्तान ने कोशिश की जी है कि जी बिल्कुल। डिप्लोमेटिक प्रेशर इन पे डाला जाए, और जो है अफगान तालिबान को ये कहा जाए कि जी आप ही अपना इलाका जो है ना उसको क्लियर करें। इस पूरी सिचुएशन में कुछ चैलेंजेस और कुछ रिस्क भी हमारे लिए हैं। हम्म। क्रॉस बॉर्डर जो इश्यूज हैं ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। उसकी वजह यह है कि सदियों से ही लोगों का आपस में मेलजोल है। पाकिस्तान में मौजूद जो पश्तून बेल्ट है और जो अफगानिस्तान में पश्तून बेल्ट है, ये बहुत नज़दीक हैं। ये लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा है, इनकी रिश्तेदारियां भी हैं।
इसके अलावा जी जी सिविलियन बिल्कुल के सर। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का इशू है, जाहिर है। इस वक्त जब डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो एक इकोनॉमी पे एक मजीद बर्डन भी आएगा। अच्छा, जब हम बात करते हैं जी अफगानिस्तान के साथ, तो इसमें एक बड़ा एलिमेंट जो है ना वो है इंडिया। इंडिया भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, और इंडिया हमेशा से पाकिस्तान की बजाय अफगानिस्तान वाली साइड पे हमें नजर आता है। यूएन मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट जो है इस वक्त वो ये है कि 2024 में तकरीबन 600 के करीब अटैक्स जो है वो यहाँ पर हुए हैं, इस इन इलाकों में हुए हैं। ये लें, ये तालिबान एक्टिविटीज है जी इन पाकिस्तान, ये आप तो फिगर्स में देख सकते हैं। ये तालिबान जो है ना इनकी सपोर्ट फॉर एंटी पाकिस्तान टीटीपी टेररिस्ट। हालांकि पाकिस्तान के टीटीपी जो हैं ये और है, जो अफगान रिजीम है वहां पर जो तालिबान बैठे हैं ये और है। चल, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देते हैं अब हम अपने नाज़रीन को, कि तालिबान इमर्ज फ्रॉम अफगानिस्तान इन 1990s। जी। टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है ये 2007 में ये क्रिएट हुई, और इसकी वजह कि ये कहते थे हमने शरीयत का कानून अप्लाई करना है इन इलाकों में जहां पर हमारी अक्सरियत। इसके अलावा ये टारगेट किलिंग करते हैं जी वो लोग जो कि ट्राइबल हेड्स होते हैं, ट्राइबल चीफ होते हैं। मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन, राह रास्त, राह निजात, जरबिल अज़ब, रद्दुल फसाद, ये ऑलरेडी चल रहे हैं, और अभी जो मैंने बताया था कि ऑपरेशन सरबकफ। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ एक फेंसिंग का काम शुरू किया था, जो कि काफी हद तक कंप्लीट हो गया था, लेकिन ये फेंसिंग इस वक्त कंप्लीटली काम नहीं कर रही। करंट सिचुएशन ये है कि टीटीपी इस वक्त दोबारा एक्टिव है। सवात एजेंसी है, साउथ वजीरिस्तान है, ये जितने भी एरियाज ये है ना, ये जो अफगान बॉर्डर के साथ हैं, इन एरिया से मुल्हका जो इलाके हैं यहाँ पर हालात ज्यादा खराब। चलो निशा भाई, सिलसिले में आपका कोई क्वेश्चन है तो जी बताइए। सर टीटीपी का पाकिस्तान के साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट है? टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान 2007 में बनी थी, तो ये मुशर्रफ का लास्ट टाइम था टेन्योर का। और मुशर्रफ दौर में तालिबान के पाकिस्तान के साथ जो इश्यूज थे वो 9/11 की वजह थी, क्योंकि 9/11 में पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी का साथ दिया था। तो 2007 में पाकिस्तान के अंदर कुछ ग्रुप्स को इकट्ठा करके एक नया इदारा बना दिया गया, एक नई तहरीक का जन्म हुआ जिसको टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहते हैं। ये बेसिकली तो ये मुशर्रफ के अगेंस्ट थी। मुशर्रफ के जाने के बाद इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले कंटिन्यू रखे, और आपको याद होगा कि मुशर्रफ के दौर के आखिरी दिनों में और फिर जरदारी पीपल्स पार्टी के दौर में, जरदारी रिजीम में पाकिस्तान पे ड्रोन अटैक्स हुए थे बहुत ज्यादा। यहाँ तक कि मियाँ हम्म। साहब के जो तीसरा दौर था उसमें भी आपको ड्रोन अटैक्स मिलेंगे। तो अमेरिका जो हम्म। पाकिस्तान में ड्रोन अटैक्स करता था वो टीटीपी को मारने के लिए करता था, टीटीपी के लीडर्स के अगेंस्ट ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान में करता था। तो ये सारे कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। तो टीटीपी जो है ना पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना वो ये कहती है कि हमने शरीयत लॉज जो है ना यहाँ पर अप्लाई करने हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट शरीयत को नाफिज करे, अप्लाई करवाए, और पाकिस्तान में शरीयत होनी चाहिए। और शरीयत से मुराद ये है वो वाली शरीयत जो कि ये चाहते हैं, टीटीपी वाले जो हम्म। शरीयत चाहते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जी लड़कियों के स्कूल बंद कर दें। लड़कियों के स्कूल तो आपको पता है धमाके से इन्होंने उड़ाए हुए हैं, लड़कियों के स्कूलों पे इन्होंने धमाके किए हैं। कहते हैं जी खवातीन को हम पढ़ने नहीं देंगे। इनके साथ बेशुमार हम्म। दफा बातचीत हुई है, लेकिन वो 100% चीजें रिजॉल्व नहीं हो सकती। सर टीटीपी जो इस्लाम नाफिज करना चाह रही है, क्या वो अपने जो है मसलक के अकॉर्डिंग करना चाह रही है? इसमें हमारे उलमा कराम अपनी खिदमत क्यों नहीं पेश कर रहे? बिल्कुल आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। टीटीपी का जो मसलक है वो देवबंद अहले सुन्नत वल जमात, देवबंद से वो मसलक से वो बिलोंग करते हैं ज्यादातर लोग, वैसे दूसरे लोग भी शामिल हैं, ज्यादा ये हैं। लेकिन मेरी बेशुमार ऐसे उलमा इकराम से बातचीत हुई है जो कि लाहौर से बिलोंग करते हैं और देवबंद से belong हैं। वो टीटीपी की सारी बातों से मुतफिक नहीं है।
वो इनके इस जो क्राइटेरिया है या जो इनकी डिमांड है उससे वो मुत्तफिक नहीं है, वो भी मुत्तफिक नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी ये जिस शरीयत की बात कर रही है इनका अपना जहनी इख्तरा है कि बेशुमार ऐसे अच्छे लोग जो कि उलमा कराम थे उनको ये टारगेट करके मारा भी गया है। जैसा कि जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप, उसमें मौलाना समीउल हक साहब की असैसिनेशन की गई, उनको शहीद किया गया, ये भी इन्हीं की कार्रवाई थी। हम्म। तो टीटीपी ने उनको भी शहीद कर दिया। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर टीटीपी को फंडिंग कौन कौन कर रहा है? अच्छा ये बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि इनको फंडिंग करने के लिए बेशुमार इदारे हैं। हम्म। आप गूगल पे चले जाएं, आपको इसके नाम की लिस्ट मिल जाएगी और आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी कि उसमें इंडिया का नाम भी शामिल है। इस दुआ के साथ हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक ताला दुनिया में मौजूद तमाम मुसलमानों की और खुसूसन पाकिस्तानियों की तमाम मुश्किलात को आसान कर दे, मुश्किलात को हल कर दे। नेक्स्ट एपिसोड तक हमें इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।